आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में जितने भी एमसीक्यू हो सके उन सभी को आज कवर करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल से थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने इनके बारे में नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है ना। तो आज एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, लगभग 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? बताइए, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो भारत का प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति कहलाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, संघ के कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख कौन होते हैं? यानी कि नाम मात्र की शक्ति किनके पास मौजूद है? तो वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, ठीक है ना। कार्यपालिका के नाम मात्र शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 3, संघ के कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? यानी कि वास्तविक शक्ति किनके पास होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्यपाल? संघ के कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा यानी कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 52 में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54? राष्ट्रपति के शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 में है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव है यह किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति का चुनाव तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। और बताइए कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी, यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता भाग नहीं लेती है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? जो निर्वाचक मंडल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो इसमें कौन कौन आते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निर्वाचक मंडल में कौन नहीं आते हैं? जो निर्वाचक मंडल है तो इसमें कौन नहीं आते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के सदस्य? तो ऑप्शन डी, बाकी ये तीनों आते हैं। राष्ट्रपति के पद विधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पद विधि यानी कि कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 56 में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए, जो राष्ट्रपति है तो इनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष? राष्ट्रपति का कार्यकाल यह 5 वर्ष तक होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
यानी कि री इलेक्शन, यानी कि जो राष्ट्रपति है या फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 57 में है। क्वेश्चन नंबर 14, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, बताइए कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 40 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति है तो इनके शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति है तो इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगती है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है उनके पद से, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने से कितने दिन पहले सूचित करना होता है? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन या ऑप्शन डी 16 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने के 14 दिन पहले ही उन्हें सूचित करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री है तो इनको नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? जो मुख्य न्यायाधीश है चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे वह उच्च न्यायालय के हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? जो राज्य के प्रमुख होते हैं राज्यपाल, तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, किनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता? बताइए किनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक जो कि कानून नहीं बन सकता? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किनके पास है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होती है तो इसे बुलाने की शक्ति किनके पास है? तो यह भी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही निहित है। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो संयुक्त अधिवेशन होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष,
ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति या ऑप्शन सी राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, परंतु इसकी अध्यक्षता ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 123 द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किनके पास है? जो अध्यादेश जारी की जाती है अनुच्छेद 1, 2, 3 के द्वारा, तो यह शक्ति किनके पास है? तो यह शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? जो राज्यसभा है तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि हो सकते हैं खेल से, साहित्य से और विज्ञान के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 28, तीनों सेनाओं यानी कि थल, जल और वायु, इनके अध्यक्ष कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किनके हस्ताक्षर के बिना युद्ध प्रारंभ और समाप्त नहीं हो सकती? बताइए, किनके हस्ताक्षर के बिना न तो कोई युद्ध प्रारंभ हो सकती है और न ही युद्ध समाप्त हो सकती है? तो वह है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? बताइए, जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है तो यह किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 में है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी 356, अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। राष्ट्रपति शासन का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 में है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 34, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने? तो वह भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो वह थी ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, यानी कि कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह थे ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।